स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिएगा आज का टॉपिक क्या है, मैथ्स का क्लास 10 का कंस्ट्रक्शन है। क्या है? क्लास 10 का मैथ का कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कितने मार्क्स का आता है? कंस्ट्रक्शन 5 मार्क्स का एक सम्स आता है। एग्जाम का टॉपिक क्या आता है आपका? है आपका 3 टॉपिक है। सबसे पहला आपका क्या है? टेंजेंट ऑफ सर्कल, जो आज का क्लास है। टेंजेंट्स ऑफ टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल। और सेकंड क्या आता है आपका? इन सर्कल। और तीसरा क्या है? सर्कम सर्कल। इसको बोलते हैं बहिर्वृत्त, अंतःवृत्त, बहिर्वृत्त। और टेंजेंट का मतलब क्या होता है? वो जैसे कोई सर्कल है, इसको टच करके जा रहा है। ठीक है, टेंजेंट वाला चीज पे करना है। वो 3 टॉपिक हमको क्या करना है? कंसिडर करना है। एग्जाम में आपको 2 में से कोई एक करने बोलते हैं, तो इन सर्कल 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 में से जो आ ही जाता है। नहीं कभी ऐसा होता है ना कि टेंजेंट जा देता है और फिर अदरवाइज ऑप्शन खा जाता है। तो आपको तीनों चीज सीख के जाना है। तीनों चीज क्या क्या सब होता है। सबसे आसान चैप्टर बेटा है टेंजेंट। सबसे आसान की आपको आता नहीं। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन टेंजेंट को पार्ट में आता है। क्या करना है बेटा हमको आज? पहले क्या करना है? टेंजेंट सर्कल। ध्यान से देखना, सब कोई ग्राफ कार्ड बोले लीजिए, पेन पेंसिल इसकी हाथ में उठा लीजिए। जैसे मैं बताते जाऊँ करते जाना, वैसे कंप्लीट करना है। क्या बोला है क्वेश्चन? पहले ही क्वेश्चन कहा था कोई, ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस। क्वेश्चन उतारो बच्चा। 3.5 सेंटीमीटर। मार्क पॉइंट P outside the circle at a distance of 6 centimeter from the center. Construct 2 tangent। क्या बोला बेटा? एग्जाम में ये पढ़ना पड़ेगा बेटा। एक टेंजेंट बोला है कि 2 टेंजेंट बोला है? क्या बोला? एक टेंजेंट की 2 टेंजेंट। टेंजेंट फ्रॉम P to the given circle, measure and write down the length of one tangent। अगर मैं इसका हिंदी बोले सिंपल सा आपको बताना, क्या सुनिए। बोला है कि ड्रॉ मतलब बनाना है एक सर्कल, एक वृत्त बनाना है आपको, जिसका अर्ध व्यास कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है आपको। मार्क पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, सर्कल से बाहर, सर्कल से बाहर एक पॉइंट P है एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है? 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, बोल रहा है कंस्ट्रक्ट करना है 2 टेंजेंट। 2 टेंजेंट हमको टच करना है फ्रॉम द पॉइंट P, पॉइंट P से टू द गिवन सर्कल। मेजर करना है, राइट डाउन द लेंथ ऑफ वन टेंजेंट। टेंजेंट का लेंथ कितना हुआ आपको मापना है। क्या मापना है? टेंजेंट की दूरी कितनी है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है? कोई बात पूछा गया है, सो कॉपी कर लीजिए एक बार। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से बोला क्या है, ध्यान से सुनिएगा और बनाइएगा सब। पहले बोला एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना है बेटा? 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 सेंटीमीटर का एक रेडियस मतलब एक कंपास लो, उसको 3.5 सेंटीमीटर का नाप मापो। ठीक है, उससे एक सर्कल बनाओ। सर्कल बनाओ सिंपल सा। 3.5 सेंटीमीटर का लाइन टान लेना रफ वर्क में साइड में। ये 3.5 सेंटीमीटर का स्केल से एक लाइन टानना, कंपास प्लेन से उसको नाप लेना। 3.5 हो जाने के बाद यहाँ रखकर एक क्या कर देना? सर्कल बना देना। क्या कर देना आपको? सिंपल सा। देखो जैसे ये मेरा रेडियस है, इसको मैंने पकड़ा, 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेंथ पकड़ा, इसको लेकर ये पकड़ा, यहाँ से लेकर एक सर्कल बनाना है। ऐसे करके आपको क्या करना है? ड्रॉ करना है। तो अगर ऐसे आप ड्रॉ करिएगा तो ये सर्कल बना आपका। क्या 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस बन गया आपका? ये कितना बेटा? 3.5 सेंटीमीटर ये बना। 3.5 सेंटीमीटर का एक पूरा सर्कल बना दो, गोला बना दो, बन गया।
अब इससे ठीक 6 सेंटीमीटर सेंटर से, कहां से बेटा, इस सेंटर से 6 से, यहाँ पर पॉइंट पी है जो सेंटर से 6 मीटर का नाप है। ये पूरा टोटल कितना है बेटा, ये टोटल कितना है 6 सेंटीमीटर, कितना 6 3.5 ये, तो रिमेनिंग कितना बचा 2.5, तो टोटल 6 सेंटीमीटर सीधा लाइन डाल दिया। तो ये पॉइंट पी जो है वो कितने का है, ए से पी का डिस्टेंस कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, कितना 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो। क्या ये बना आपसे, स्केल से अगर लाइन डालोगे, ये नहीं बनाना पड़ता, तुम आपने क्या समझाया, एक सर्कल है सेंटर से 6 सेंटीमीटर, ये कितना पूरा दूरी 6 सेंटीमीटर का, ये बना लिया। एक सर्कल आपने बनाया जो आपका 3.5 सेंटीमीटर है, इसको आगे बढ़ाना है कहां तक, 6 सेंटीमीटर तक। स्केल में आगे बढ़ा दो, जो ये पॉइंट पी होगा ये 6 सेंटीमीटर पूरा होना चाहिए। क्लियर, इसको सर्कल कौन बोला भैया, टेंजेंट बनाना है, यहाँ तक क्लियर है। ये बना सबका, ये बन जाने के बाद तुरंत क्या करना है बेटा, अब क्या करना है, इसको क्या करना है, तोड़ना है, मतलब क्या करना है, ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे बेटा, इसको आधा से अधिक काटेंगे, इसको आधा से अधिक पकड़ेंगे, यहाँ से लाइन आधा से अधिक हुआ ना, यहाँ से ऊपर काटेंगे नीचे काटेंगे, और बिना इस कंपास को हिलाए यहाँ से पकड़ेंगे और इसको काटेंगे और इसको काटेंगे, काट दिए। मतलब इसको क्या किया, हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहा है, इस स्ट्रेट लाइन को इक्वली डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब ये 3 और ये 3, हाँ है ना। कभी एक स्ट्रेट लाइन को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मैं कंपास लेता हूँ, आधा से अधिक पकड़ता हूँ, ऊपर काटता हूँ नीचे काटता हूँ, और बिना इसको हिलाए यहाँ पकड़ता हूँ और ऊपर काटता हूँ नीचे काटता हूँ, और इसको मिला देने से ये 3 हो जाता है। हम क्या करते हैं, कोई स्ट्रेट लाइन को अगर डिवाइड करा जाता है तो किस तरह डिवाइड करते हैं, इक्वली डिवाइड किया जाता है, मतलब आधा से अधिक यहाँ से पकड़ो, आधा से अधिक यहाँ काटो और यहाँ काटो, और बिना इसको हिलाए यहाँ रखकर इसको काट दो, इसको काट दो, और इन दोनों को मिला देने से इसको बोलते हैं क्या, लाइन सीगमेंट काटना। क्या करना, लाइन सीगमेंट। लाइन सीगमेंट मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन को 2 भागों में बांट देना। कोई एक स्ट्रेट लाइन 6 सेंटीमीटर का, तो ये 3 हो जाएगा, बांट दिया। क्या ये समझ में आया सबको, ये क्लियर हुआ, पहले यहां तक करिए सबको। देखिएगा ये जो मैंने डिवाइड किया, फिर इस पॉइंट से लेकर यहां तक का माप मापिएगा, और इस पॉइंट से यहां तक का दोनों माप सेम होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ कंपास का वो पार्ट रखेंगे, और यहाँ से लेकर ऐसे। अगर हमको ध्यान से सुनना, अगर इस सब में 1 टेंजेंट लिखता, क्या लिखता, 1 टेंजेंट, खाली एक टेंजेंट चाहिए तो बस सेमी सर्कल बनता। अगर हमको 2 टेंजेंट चाहिए तो क्या बनेगा, पूरा सर्कल। अभी हमको 1 टेंजेंट बनाता, दोनों बनाएगा। देखो इधर, एक बार बोर्ड को सब कोई देखो, अगर हमको 1 टेंजेंट बोलता तो केवल क्या बनाता, हम एक पार्ट सर्कल बनाता, और इस पॉइंट से क्या करता, हम इस सर्कल का जो, इस सर्कल को मेन जो मेरा सर्कल था, इसको जो लाइन टच किया है, ये पॉइंट ही मेरा टेंजेंट है, दिस इज आवर टेंजेंट, ये मेरा टेंजेंट है। बस इस पॉइंट से इसको टच कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। यही इसी को नाप लो, ये कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 4.9 सेंटीमीटर, और यहां से लेकर इसको डॉट 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 में जोड़ देना। ये क्या हो गया, ड्रॉ सिंगल टेंजेंट। क्या बोला है, ड्रॉ सर्कल रेडियस 3.5, मेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल एंड द डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, कंस्ट्रक्ट अ 2 टेंजेंट बोला है। अगर एक बोलता तो ये होता, अगर 2 बोल रहा है तो क्या करना है, फिर से दोबारा डायग्राम बनाएगा, तो ये बनाना है, ये बनाना है। एक सर्कल बना 3.5 का, इसको आगे बढ़ाया 6 तक, ये O है, ये P है, ठीक है। यहाँ से लिया, आधा से अधिक काटा, ये मिलाया, यहाँ से इसको बनाते हुए पूरा चल जाएगा। क्या करेगा, पूरा चल जाएगा। तो बस इससे जो यहाँ टच कर रहे हो ये एक बन गया, इससे नीचे टच कर जाएगा दूसरा बन गया। इन दोनों को बनाने को क्या बोलते हैं सर, 2 टेंजेंट। इस दोनों को डॉट नाप लेना। ये जो मापोगे यही 4.5 है, और ये भी 4.9 ही होगा। कोई दिक्कत, तो सिंगल टेंजेंट बनाना है, डबल बनाना है। एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कोई दिक्कत है, फटाक से बनाओ सबको, इसको कंस्ट्रक्ट बनाओ फटाफट। नंबर 2 देख बेटा, एक और सम्स करा रहे हैं, ड्रॉ 2 देखिएगा, ड्रॉ 2 टेंजेंट। क्या करना है हमको, 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या लिखा है, ड्रॉ 2
यहाँ वर्ड से बेटा कॉन्सेंट क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अच्छा कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं बेटा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक ही सेंटर से दो रेडियस बनने को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। याद रहेगा, बताया था एक ही केंद्र से, मान लो ये 3 सेंटीमीटर का रेडियस है और ये 5 का है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। थ्योरम में पढ़ाया था जब सब करा था एमसीक्यू में। तो क्या बेटा, ड्रॉ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई कितना है 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, टेकिंग a point on the outside circle. Construct the pair of tangents to the other. Measure the length of a tangent. वो दिक्कत, सबसे पहले क्या करना है, कंपास लेना है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर रेडियस, एक ही कंपास से। मतलब आप यहाँ सेंटर में गड़ा है कॉपी में, ये आपका सेंटर है, इससे लेकर 3 सेंटीमीटर का पकड़ेंगे, सर्कल बना देंगे, बन गया। मतलब ये रेडियस कितना है सर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी कंपास को क्या करना, बड़ा करना, कितना 5 का, कितना 5 का, और सेंटर का पॉइंट यही रहेगा, इसी में गड़ाकर 5 का लेकर ऐसे सर्कल बना देंगे। तो ये क्या हो गया सर 5 का हो गया, किसका हो गया 5 का। जो हम बोलते हैं ना आउटसाइड वाला, यहाँ क्या लिखा है पढ़ो, ड्रॉ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 3 and 5 टेकिंग अ पॉइंट ऑन द, क्या लिखा है ऑन द का मतलब क्या होता है, पॉइंट के ऊपर। मतलब बोल रहा है यहाँ पर कि आउटसाइड जो सर्कल है ये पॉइंट, इसके ऊपर पकड़ के आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है टेंजेंट बनाना है। मतलब ये पॉइंट से आपको बनाना है, जैसे हम लोग पीछे में क्या बनाया था, इसको बाहर पकड़ा था, इसको पकड़ के, वैसे तुमको ये वाला पॉइंट सर्कल बन गया है, इससे बनाना है आपको। ठीक है, मैं इसको बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा लेता हूँ मेरा समझाने के लिए, तो दिखेगा आपको अच्छे से, दिख रहा है अच्छे से। तो ये 3 का है और ये पूरा 5 का है, क्लियर। इस पॉइंट से आपको लेना है, तो पहले जैसे करते सेम करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे आधा से अधिक ऊपर काटेंगे नीचे काटेंगे, और यहाँ से पकड़ेंगे आधा से अधिक ऊपर काटेंगे नीचे काट दिए, और इसको क्या करेंगे मिला देंगे। फिर यहाँ से लेकर इसको मापेंगे और ये पूरा बनाएंगे। क्या बोला 1 की 2 पढ़ो, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट। अब पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब एक पेयर में 2 होता है, तो 2 बनाना है। तो यहाँ पे आते हुए इसको कंप्लीट सर्कल बना देना, बना दिए। अब इस पॉइंट से इसको टच करते जाना है और इस पॉइंट से इसको टच करते जाना है। क्या कोई हार्ड है, सेम ही तो है, बस इससे सर्कल एक और बढ़ गया, ठीक है। और इसको माप लो, ये कितना है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। हाँ सर मान लीजिए हमको नापने में कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं सही हूँ कि गलत है, सही बताने का कोई तरीका बता दिए, सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, सुनिएगा। एक सर्कल है, ये पॉइंट है, ये टच कर रहा है, हाँ यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, मालूम है। अच्छा ये तो आपको पता है कि सर्कल का यहाँ पर है, अगर यहाँ पे कोई सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल में जो कोई पॉइंट टच करता है, ये कितना नहीं होता, 90 होता है, कितना होता है 90, तो ये होगा आपका 90 डिग्री, कितना होगा ये 90 डिग्री। फॉर्मूला थ्योरम प्रूफ किए थे हम लोग, ये टेंजेंट वाला सब्स का 90 है। सर रेडियस कितना है सर 3 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 3, और ये वाला कितना है पूरा, ये 5 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 5 का स्क्वायर 25। ये क्या है बेस है, ये परपेंडिकुलर ये ना हाइपोटेनस है, तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल एच का स्क्वायर के हिसाब से ये 4 होना चाहिए। आप चेक कर लीजिएगा पहले मैथ के दिमाग में, और फिर देखिएगा अगर एग्जैक्ट आया तो आप अपने आप मान लीजिए मेरा 5 में 5 मिल गया या 5 में 5 डूब गया। समझ आया। पीछे वाला सबको चेक कराइए सर, तो एक बार आप पीछे समय क्या था बेटा, पीछे समय ये 3.5 की थी, 6 था, ये कितना था 3.5 था, और यहाँ ये ना था सम्स, तो ये क्या है बेटा p निकालना है, तो p का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, यही ना है। तो 6 का स्क्वायर 36, नहीं ऐसे मत तोड़ो, 6 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर, तो एक बार 6 प्लस 3.5 और एक बार 6 माइनस 3.5, तो कितना हो जाएगा 9.5, और ये कितना हो जाएगा 2.5, दोनों को मल्टीप्लाई करो 4.9 आ जाएगा, चेक कर लो। और ये पी स्क्वायर है, सॉरी मल्टीप्लाई करो कितना बेटा इसको, देखो
9.5 इंटू 2.5 करो कोई तो, 9.5 इंटू 2.5। कैलकुलेटर चलाना आता है किसी को? मोबाइल चलाना? 9.5 इंटू 2.5 करके दिखाओ ढंग से। 23 इसका रूट कर दो, रूट कर दो, 4.8 समथिंग आएगा। उसको 4.8 बोल सकते हैं, 4.87 मतलब 4.8 बोल सकते हैं। ये आप मैथ का एक कैलकुलेशन का चेक कर सकते हैं। चेक करना है, आपको प्रूविंग करने को बोलता नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं ना एग्जाम में दिक्कत ना हो, एग्जाम में क्वेश्चन 3-5 नहीं देगा, इसका 4 आंसर है तो चेक करिए, 4 से बड़ा आ रहा है तो छोड़ दीजिएगा। कोई दिक्कत है क्या? ये बना आप लोगों से तो सबको को समय दे रहा है बनाने की, बनाइए आराम से। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए। I draw a circle with a radius of 2.5 centimeter length, and I draw a tangent on any point of the circle। क्या लिखा है बेटा? क्वेश्चन पढ़िएगा। आई ड्रॉ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना है 2.5 लेंथ, एंड आई ड्रॉ अ टेंजेंट, हमको क्या बनाना है? टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। कहां पर? एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल में। सिंपल सा क्या करना है बेटा, 2.5 सेंटीमीटर के नाप का एक सर्कल बना लोगे, बन गया। ध्यान समझना हम क्या बात बोल रहा है। 2.5 सेंटीमीटर के नाप का कोई एक सर्कल बनाना, सर्कल बना लिए। 2.5 सेंटीमीटर सर्कल बनाने का ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लो। सर यहाँ क्यों ड्रॉ कर रहे हैं आप? बता रहा हूँ। ड्रॉ किए, सिंपल से क्या बोला सुनिएगा। मेरे को एक टेंजेंट बताना है। सर एक क्वेश्चन, सर कौन सा ऐसा मतलब कोई एक पॉइंट बताता हूँ जहाँ पर मेरे को क्या करना है। सर टेंजेंट जो होता है सर्कल का, यहाँ पर 90 डिग्री होता है ना, तो ये 90 कैसे बनेगा? अगर हम 90 बनाने का बात बोलेंगे तो बस यहाँ से जो तुमने रेस बनाया तो बस तुमको ऐसा यहाँ पॉइंट बताना जो सीधा स्ट्रेट लाइन 90 का होना चाहिए। तो यहाँ पर रखकर, हम एक क्या बनाएंगे? सेमी सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेमी सर्कल। तो यहाँ से रखकर क्या करेंगे, आपको काटना है, ठीक है। यहाँ से लेके क्या 90 बनाना है आपको। तो पहला 60, दूसरा 120 बनता है ना। फिर यहाँ से लेके ऐसे काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, तो ये 90 हो गया। बस यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेके बना देना। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा क्या बन जाएगा आपका? 10। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले आप सर्कल बनाया, जिस सर्कल का रेडियस कितना है 2.5, कोई दिक्कत? ये बन गया। यहाँ से रखकर कंपास रखिएगा बिना कोई भी चाप का, यहाँ से लेकर ऐसे बनाइएगा, बन गया। आपको ये तो आता है 90 डिग्री बनाना, तो बिना कंपास को हिलाए यहाँ रखिएगा। पहला जो कटता है कितना होता है 60। एक सर्कल कितने का होता है? 360 का। हाँ, तो पूरा एक सर्कल में अगर मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ जो तुमको पास डालना 60, 60, 120, 180, ठीक है, 240, ठीक है, 240, फिर कितना होता है 60, 300 और फिर 260, ऐसे कर जाएगा। पूरा एक सर्कल का जो तुमने चाप पकड़ा है, एक सर्कल का तुमने बनाया है, यहाँ से चाप पकड़ा, ये तो बनाना आता है 60 डिग्री बनता है आपको। तो पहला कटा 60, दूसरा कटा 120, आपको क्या बनाना है 90 बनाना है। तो इसके बीच का ऊपर, इसका आधा अधिक ऊपर, यहाँ से लेंथ आता है 90 बनता है डिग्री, वैसे आपको क्या करना है यहाँ से काटना है। तो यहाँ से आप टानेंगे यहाँ पर और यहाँ से टानेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये लाइन टानेंगे क्या बन जाएगा आपका 90 डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बनाना होता है ऑन द पॉइंट ऑफ सर्कल। किसी पॉइंट में अगर टेंजेंट बनता है तो ऐसे बनता है। कोई दिक्कत है? ड्रॉ कीजिए एक बार, देखिएगा। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर बेटा 232, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्या है पढ़ो। आई ड्रॉ सर्कम सर्कल ऑफ अ ड्रॉइंग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर सर्कम सर्कल बनाना है। क्या बचपन में ट्रायंगल बनाना आता था आपको? 5 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ। क्या करोगी? एक तो 5 सेंटीमीटर लाइन टानोगी, क्या करना है 5 सेंटीमीटर का एक तो लाइन टानो। सबको पहले बोर्ड को देखो, बाद अपना करना। 5 सेंटीमीटर लाइन टानना है और 5 सेंटीमीटर का नाप पकड़ के यहाँ से रख के यहाँ काटना है, यहाँ से लेके ये काटना है। क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना सबको आता है? क्लास 8 से आप सीखते आ रहे हैं।
5 सेंटीमीटर का 3 ट्रायंगल बन गया। हाँ, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है इस सर्कल के ऊपर हमको क्या करना है। अभी इन सर्कल सर्कम का सब चैप्टर आ गया, पहले वो भी सीख लीजिए, 2 मिनट लगेगा आपको। तो क्या होता है, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है, देखो एक होता है इनस्क्राइब, ट्रायंगल के अंदर अगर सर्कल बोलेगा तो ये क्या है बेटा, इन सर्कल है, क्या है, ये अंतःवृत्त है। वही ट्रायंगल के अगर बाहर सर्कल बनेगा तो ये क्या है, ये परिवृत्त है और बहिवृत्त इसको बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कमस्क्राइब। कैसे सर्कमस्क्राइब बनता है सर, कुछ नहीं, कोई भी 3 साइड में से 2 साइड को आधा से अधिक काट दीजिए, मतलब यहाँ पकड़िए, आधा से अधिक लीजिए, ऊपर काटिए नीचे काटिए, और यहाँ रखकर आधा ऊपर काटिए नीचे काटिए, इसको मिला दीजिए, मिल गया। और ये वाला लाइन स्ट्रेट को काटिए, यहाँ से लिया आधा से अधिक काटा, यहाँ से लिया ये काटा, यहाँ काटा ये काटा, इसको मिला दिया। जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट हुआ है, इस पॉइंट से ऊपर और इस पॉइंट से इधर, इस पॉइंट से इधर, तीनों को नाप लेना, तीनों दिख रहा है, यही टच करेगा, यहाँ से लेकर सर्कल टच करते जाएगा, कोई अंदर बाहर नहीं होना चाहिए, तीनों साइड को टच करते, इसको बोलते हैं परिवृत्त। परिवृत्त बन गया। अब परिवृत्त बन जाने के बाद हमको इसी सेंटर से क्या करना है, इसी सेंटर से आपको क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है, क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। तो क्या लिखा, बोलो क्वेश्चन। I draw the circle by drawing an equilateral angle ABC of the side 5 centimeter. Side कितना, 5 centimeter. Length I draw the tangent of the circle of point A and taking point P on its surface of AP. क्या करना पड़ा, ये A है, ये B है, ये C है, तो I draw the circle of a drawing an equilateral angle ABC of the side 5 centimeter. Length I draw the tangent of the circle at the point A and take a point P on it such that AP is 5. A और P जब लेगा तो P तो यहीं से जाएगा, टेंजेंट बनाना है, टच करते जाना है। ये 5 सेंटीमीटर कैसे होगा, 5 ये साइड है, 5 ये साइड है, 5 सेंटीमीटर का लाइन पकड़ना है, टच करना है, यहाँ से देखिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको यहाँ से ये जो लाइन दिख रहा है आपको, यहाँ से टच करते हुए हमको निकाला, ये सर्कल लाइन बना है बेटा, ये बना है, ये जो पॉइंट ए आपको दिख रहा है, इसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है। तो आपको सेंटर पॉइंट ही दिख रहा है, सेंटर से लेकर ये लाइन टान दो, है ना, और जो अभी हम लोग जिस सेम बनाया था वही सब बनाना है। फिर यहाँ से लेकर कंपास लेकर ऐसे काटोगी, यहाँ से 60, यहाँ से 60, फिर ये 90 वाला पार्ट कटेगा और यहाँ टच कर दोगी, ये होगा नहीं, कोई दिक्कत है कि पॉइंट ए से टेंजेंट बनाना है, तो पी ए बनाना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ लाइन टान के और टेंजेंट बना देना, कोई दिक्कत है, सिंपल है। पहले आपको ट्रायंगल बनाना है, फिर सर्कमस्क्राइब बनाना है, और उसके बाद टेंजेंट बनाना है। तो एक सब में दोनों चीज पूछती है, सर्कम सर्कल भी और टेंजेंट भी। यहाँ में कोई दिक्कत नहीं ना। अब सुनिए सर, इसको कमेंट कर लीजिए। From P I draw the another tangent of circle and I write the observation of the point with the tangent is touch to a circle. हाँ, तो यहाँ से आपको जो मैंने बनाया ये जो लाइन टर्न है इसको टेंजेंट बोलते हैं, उसी बनाने बोला था। हाँ, तो सिंपल सा पहले ट्रायंगल बनाएगा, फिर इसको बस सर्कल बनेगा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी था, ये लाइन टनेगा, यहाँ से लाइन टर्न होगी, यहाँ 60, यहाँ 60, 120, ये 90, टच कर निकल जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है सर, तीनों संभव हो तो तीनों 5 5 5 5 5 5, कोई दिक्कत, बन गया ये वाला, क्लियर सबको। चलिए अब क्या बनाना है बेटा, इसमें आपको ध्यान से बोर्ड को देखो सबको एक बार। टेंजेंट का टॉपिक हो गया, तो एक टॉपिक आपका ये है। पहले वो टॉपिक बताने से पहले हमको तीन चीज बता रहा है। बचपन में हमको याद है कि पता नहीं हमको, पहले ट्रायंगल कैसे बनता है। एक ट्रायंगल बनाने का 3 कंडीशन, पहले जब तक ट्रायंगल आपको नहीं बनेगा ना बेटा, आप इन सर्कल और सर्कम सर्कल नहीं सीख पाएंगे। अंतःवृत्त और बहिर्वृत्त सीखने के लिए आपको ट्रायंगल बनाना चाहिए। ट्रायंगल बनाने का 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है सर, कंडीशन 1, 3 साइड्स आर गिवन। जब 3 साइड दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा सर, 3 साइड दिया रहेगा। जब 3 साइड दिया रहेगा तो ट्रायंगल कैसे बनता है पहले बताना है आपको। अगर 3 साइड दिया, अच्छा ट्रायंगल बनेगा नियम मालूम है बेटा। अगर मान लो एक ट्रायंगल है, मैं लिखता हूँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? क्या ये ट्रायंगल बनना पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल है? अच्छा ये जब पॉसिबल है 1 सेंटीमीटर,
4 सेंटीमीटर, हाँ, और यहाँ क्या नाम है 3 सेंटीमीटर। क्या ये पॉसिबल है? क्या ट्राई पॉसिबल है? मतलब आपको रूल ही नहीं पता, लोग बेपता पढ़ रहे हैं। सुनिए रूल क्या है, सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल ग्रेटर देन थर्ड लार्जेस्ट साइड, तभी ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। क्लास 8 में चैप्टर था आपका, यहाँ थ्योरम बोल ट्रायंगल बोलकर, वहाँ नियम था। सर कौन सा? दो बड़ा वाला को छोड़ दो, बड़े वाले को छोड़ दीजिए। मैंने सिंपल सा पहले एक बहुत बड़ी बात सुनिएगा, एग्जाम में जब कभी भी देखिएगा ट्रायंगल बनाने का 3 कंडीशन होता है। पहले मैंने बताया ट्रायंगल बनाने का नियम क्या होता है सर, पहले सबसे बड़ा साइड को हटा दीजिए और दो छोटे साइड को जोड़ लीजिए। अगर दो छोटा साइड को जोड़ने से वो बड़ा होगा बड़ा वाले साइड से, तभी ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो तुम जितना प्रयास करो ट्रायंगल बनेगा नहीं। ये वाला ट्रायंगल जो बना के दिखा दे उसको तुम 1 लाख रुपए का इनाम दे देगा, बनाओ कभी बनेगा ही नहीं। तो 4 सेंटीमीटर तुम नीचे डालोगे, एक का तुम यहाँ लाइन टालोगी, 3 यहाँ टलेगा, कटेगा ही नहीं आपस में, क्योंकि जो बड़ा साइड तो नीचे है। तो ये दोनों को जोड़ने से इससे तो बड़ा होना चाहिए आपको। तो ये कितना हो गया सर 1 + 3 और ये ग्रेटर देन 4। क्या ये 4 ग्रेटर देन 4 है? ये हो रहा है, तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। ऊपर बन रहा है, हाँ सर 3 + 4 कितना होता है 7, ये ग्रेटर देन 5 है, 7 तो ये बनेगा, हाँ सर। तो ट्रायंगल बनाने का पहला कंडीशन याद रहेगा बेटा, दो छोटे वाले साइड को जोड़ देना। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था एमसीक्यू में, दो छोटे वाले साइड को जोड़ दो, वो अगर तीसरे बड़े वाले साइड से बड़ा होगा तब ये ट्रायंगल बनेगा, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। यहाँ तक क्लियर है? सबको समझ में आया? वो बात लिख ली है जो बात मैंने बोला अभी। अच्छा सर आपने बोला 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। पहले 4 सेंटीमीटर का लाइन, 5 सेंटीमीटर लाइन टान दिया, सबसे बड़े को नीचे लेना है, फिर 3 सेंटीमीटर यहाँ से चाप पकड़ेंगे, 3 सेंटीमीटर लाइन डालेंगे, यहाँ काटेंगे, और यहाँ से पकड़ेंगे और 4 को यहाँ काटेंगे, काट दिए। तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे और यहाँ इसको जोड़ेंगे। क्या ये ट्रायंगल बन गया? क्या ये बनाने में किसी को दिक्कत है? अगर 3 तो साइड दिया रहेगा तो बड़े वाले साइड को कहाँ लिखोगे? नीचे, फिर इधर कोई छोटे वाले, जब इसको कहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 4 यहाँ 3 पकड़ सकते हैं। बन गया। इसमें क्या बनाना है सर? अंतर्वृत्त या परिवृत्त, हम दोनों बना दे रहे हैं। परिवृत्त के लिए क्या नियम होता है? आधा से अधिक लेना है, यहाँ काटना है, यहाँ काटना है, और बिना इसको हिलाए यहाँ पकड़ना है, यहाँ काटना है, ये काटना है। तो सर ये जो लाइन कट गया, ये क्या बन गया? इसको तोड़ दिया, 5 का आधा, ये 2.5 और ये 2.5, और फिर इसको 4 को काटो, यहाँ से पकड़ा, ये काटा, यहाँ से लिया, ये काटा, यहाँ से लिया, ये काटा, यहाँ से लिया, ये काटा, और इसको जोड़ दिया। तो ये हो गया 2-2। ये लाइन टाना, फिर यहाँ से आधा से सेम काम इधर किया, आधा से अधिक लिया, यहाँ काटा और यहाँ काटा, और यहीं से लिया, आधा काटा, ये काटा। जिस पर ये पॉइंट मिल गया, ये दोनों स्टैंड मिल गया, यहाँ से लेकर इसको, यहाँ से लेकर इसको, और यहाँ से लेकर इसको, तीनों मापेंगे, तीनों टच होना चाहिए। तुम यहाँ रखी कंपास, अगर पेंसिल से यहाँ टच हो रहा है, यहाँ नापिए, फिर यहाँ टच कीजिएगा, फिर यहाँ टच कीजिएगा, और लेकर एक साथ सर्कल मार दे, टच करते हुए जाएगा। अगर किसी का ये जैसे ये अंदर कट गया ना, गलत हो जाएगा, या किसी का मान लो ट्रायंगल यही खत्म हो गया और उसका बाहर चला गया, तो भी गलत हो गया। तीनों को टच करते हुए जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए बेटा? तीनों को टच करते हुए ही जाना चाहिए, चला जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? बहिर्वृत्त बन जाएगा। और वही अगर अंतर्वृत्त बोलता, सर ये 5 सेंटीमीटर पैर, ये 3 और ये 4 हो गया। अगर अंतर्वृत्त बनाना है, क्या बनाना है सर? अंतर्वृत्त बनाना है। मतलब भाई बनाओगे, पहले का भाई बना तुम लोग, तो फिर बताया अंतर्वृत्त, बड़ा मत देखिएगा। आप लोगों को क्या होमवर्क है बेटा? वेस्ट बंगाल वाले लोग लिखो, पेज नंबर 232 का 1 से लेकर 11 तक पूरा। इसके साथ साथ नहीं बना कल आइए तो बताएगा, काहे उड़ा रहे हैं, बनाइए कुछ तो बना के आइए, कम से कम सीख पाएंगे। अंतर्वृत्त प्रयुक्त कहाँ है?
पेज नंबर नाम बोल देना 176 सुनो 176 का एक 1 2 और 3 1 के अंदर 1 से लेकर 5 6 पूरा 2 और 3 पूरा और अंतर्वृत्त का भी बनाना है पेज 178 1 का 1 से लेकर 8 पूरा ये पूरा बनाना है ठीक है। ये तीनों चीजें बनाने में आपका सारा का सारा काम खत्म हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा खाली, यहाँ तक क्लियर है? ये उतार मेरा होमवर्क निकाल लो, होमवर्क उतार लो फटाक से। पेज नंबर को ऑप्शन उतारिए सब भाई, उतारो। देखिएगा ये वाला आईएससी का है, इन लोगों का एक्सरसाइज का है, पेज नंबर इसका है और ऊपर वाला वेस्ट बंगाल का है। ये सब बनाने से आपका कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल कंस्ट्रक्शन का बना के आइएगा क्योंकि कल का टॉपिक कंस्ट्रक्शन छोड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन नॉर्मली खत्म होगा, 3 चीजें एग्जाम में आता है, इन सर्कल, सर्कम सर्कल और तीसरा ये। कल का टॉपिक आपका होगा क्या होगा, सर्कल का थ्योरम। सर्कल चैप्टर पढ़ाएंगे जिससे थ्योरम वाला पार्ट था ना, वो थ्योरम से लेके जो एक्सप्लेनेशन करना, प्रूफ करना वो बताया जाएगा। कल का टॉपिक है सर्कल थ्योरम। थैंक यू, बाय बाय।